हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर्स, यानी कि सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर जो होता है वचन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं नंबर्स की जो परिभाषा है, उसे किस डेफिनेशन यानी कि परिभाषा वो क्या कहती है। कहती है, देखिए, ग्रामेटिकल नंबर इज अ ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ नाउन, यानी कि ग्रामेटिकल जो नंबर्स होता है, ग्रामर का जो नंबर है, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल नंबर, वो जो है व्याकरणीय, यानी जो व्याकरण जो होता है, इंग्लिश का जो व्याकरण है, ग्रामर है, उसका कैटेगरी है, यानी उसका बंटवारा है, उसका जो है क्लासिफिकेशन है। किस किस चीज़ का? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। यानी कि देखिए, जो नंबर होता है, हम लोग के दिमाग में बस ये बैठा हुआ रहता है कि नाउन का ही जो है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नाउन के साथ साथ आपको प्रोनाउन का भी सिंगुलर प्लूरल होता है, एडजेक्टिव का भी सिंगुलर प्लूरल होता है और वर्ब का भी सिंगुलर प्लूरल होता है। और ये जो है एक्सप्रेस करता है, यानी कि ये बताता है काउंट डिस्टिंक्शन। यानी कि जैसे ही आपको हम कहेंगे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, तो देखिए पेन जो है, पेन क्या है? एक हो गया, और पेन्स यानी कि एक से अधिक हो गया, तो ये बताता है कि एक है या अधिक है। समझ में आ गया? तो ये काउंट डिस्टिंक्शन यानी गिनती के जो भेद हैं उसको व्यक्त करता है। इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। इंग्लिश की जो ग्रामर जो पढ़ेंगे हम लोग, उसके अंदर दो तरह के जो नंबर्स होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर, यानी एक वचन, यानी एक आदमी के लिए यूज होता है। और प्लूरल वचन जो होता है वो बहुवचन कहलाता है, यानी कि एक से अधिक के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर हिंदी में कोई पूछे तो आप इस तरह बताएं, व्याकरण वचन जो है, यानी व्याकरण की जो नंबर्स है, वचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की एक व्याकरणीय श्रेणी है जो अंग्रेजी व्याकरण में गिनती के भेद को व्यक्त करती है। वचन दो प्रकार के होते हैं, जैसा आप सभी को मालूम है कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर से एक आदमी एक चीज़ का बोध होता है और प्लूरल से जो है एक से अधिक का बोध होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि ये नोट्स है। अगर इस नोट्स को आप चाहते हैं तो कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की एप्लीकेशन है, जिस पर 10वीं 11वीं 12वीं बिहार बोर्ड प्लस जो है हिंदी का हम लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी करवाते हैं। तो आप आके वहाँ पे जो है इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इस वीडियो को, इस तरह का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको पूरी ग्रामर का इंग्लिश की प्लस बुक को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाते हैं। तो आइए डाउनलोड कीजिए और इसे जो है इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? नंबर ग्रामर, यानी जो ग्रामर का जो नंबर है, कि एक ऐसी श्रेणी होती है जिसकी मदद से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब की संज्ञा का बोध होता है, यानी वो सिंगुलर है, ये एक है या एक से अधिक है। इससे ये पता चलता है कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या वर्ब जो है एक के लिए यूज हो रहा है या एक से अधिक के लिए। जैसे अगर हम बॉय कहते हैं तो क्या होता है कि एक लड़का का पता चलता है, जैसे बॉय अगर हो तो एक लड़का। लेकिन अगर हम बॉयज कहते हैं, यहाँ पे एस लगा देते हैं, तो इससे क्या पता चलता है? एक से अधिक लड़का, है ना। तो इसी प्रकार नाउन के अलावा जो है प्रोनाउन भी, एडजेक्टिव भी और वर्ब भी, जैसा हमने पहले आपको बताया, इसका भी सिंगुलर और प्लूरल नंबर होता है। और इसकी जो श्रेणी, कुछ एग्जांपल हम आपको नीचे में दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए नाउन जो होता है, जैसे हम एक कैट बोलेंगे तो एक का पता चल रहा है, बॉक्स यानी एक बक्सा, एप्पल यानी कि एक सेब। लेकिन अगर हम कैट्स बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये होता है एक से अधिक बिल्लियाँ। बॉक्सेस का जो हो जाता है एक से अधिक बक्सा, और एप्पल यानी एक से अधिक सेब। समझ में आ गया? तो ये तो नाउन का हो गया सिंगुलर प्लूरल। प्रोनाउन का भी सिंगुलर प्लूरल होता है। जैसे कहूँगा आई का मतलब क्या होता है? मैं अकेला, मैं ये काम कर सकता हूँ। मतलब ये हुआ कि एक आदमी है जो कह रहा है कि मैं, यानी कि सिंगल आदमी है और कह रहा है कि वो सिंगल जो है एक काम को कर सकता है। लेकिन अगर हम ये कहें वी कैन डू दिस वर्क, तो हम क्या बोल रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हम एक से अधिक है, वी, हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक से अधिक है, तो प्रोनाउन का भी सिंगुलर प्लूरल होता है। जैसे यू, तुम, तो तुम जो है सिंगुलर हुआ, और तुम लोग जो है क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो प्रोनाउन का भी सिंगुलर प्लूरल हुआ। जैसे ही, वह, एक, और दे, वे सभी, तो देखिए यहाँ पे भी सिंगुलर प्लूरल होता है। तो प्रोनाउन और नाउन दोनों का सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। और साथ में जो है एडजेक्टिव का भी सिंगुलर प्लूरल होता है। दिस इज पेन, तो दिस मतलब यह एक, है ना। दीज आर पेन मतलब कि ये सभी पेन है, मतलब एक से ज्यादा पेन है ना। दैट माने वह जो दूर है, और दोज मतलब वो सभी। तो देखिए इसका एडजेक्टिव का भी सिंगुलर प्लूरल हुआ, और साथ में वर्ब का भी सिंगुलर प्लूरल होता है। लेकिन वर्ब का सिंगुलर प्लूरल जो होता है वो नाउन के सिंगुलर प्लूरल का अपोजिट होता है। जैसे नाउन में अगर सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं तो एस जोड़ देते हैं, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए हम प्लूरल बनाए। लेकिन नाउन में क्या होता है कि यहाँ पे जब अगर
एस लगा हो तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, वो जो है सिंगुलर है। यानी कि वर्ब जो है V5 जो होता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम लोग लगाते हैं ही और सी के साथ या इट के साथ, तो वो जो क्या होता है वो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर जो है वर्ब होता है। तो अगर वर्ब के अंदर एस या एस लगा हो तो वो क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। बाकी जो V1 जो फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, वो जो है प्लूरल फॉर्म होता है। यानी वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, अगर उसको सिंगुलर बनाना है तो उसमें एस या एस का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। आगे चलते हैं। सिंगुलर नंबर, एक वचन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा, कोई पूछे सिंगुलर नंबर क्या है तो कैसे बोलिएगा इंग्लिश में। सिंगुलर नंबर इज अ नंबर दैट रेफर टू वन मेंबर ऑफ अ डेजिग्नेटेड क्लास लाइक कैट, डॉग, बॉय। यानी कि एक वचन वो वचन होता है जिससे एक के होने का, यानी जैसे ही हम कैट बोलेंगे तो एक कैट की बात हो रही है, आपके दिमाग में चलाता है। जैसे डॉग बोलेंगे तो डॉग मतलब एक डॉग, बॉय मतलब एक लड़का, है ना। तो इससे एक के होने का बोध होता है। जैसे बिल्ली, कुत्ता, लड़का, ये सब जो है क्या हो गया, ये जो है सिंगुलर नाउन कहलाता है, ठीक है। पुलर नंबर, पुलर नंबर आपको मालूम है, पुलर नंबर इज अ नंबर दैट रेफर टू मोर देन, देखिए मोर देन वन मेंबर ऑफ अ डेजिग्नेटेड क्लासेज, यानी एक से अधिक जो है उसका बोध कराता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे पुलर नंबर कहते हैं। जैसे कैट्स, है ना, डॉग्स, बॉयज, है ना। तो बहुवचन वो वचन होता है जिससे एक से अधिक के होने का बोध होता है, जैसे बिल्लियां, कुत्ते, लड़के। तो ये जो है क्या हुआ, पुलर नंबर कहलाता है। समझ में आ गया आपको। अब देखिए पुलर नंबर के भी दो भेद होते हैं, मतलब सिंगुलर नंबर का तो एक ही भेद हुआ, अब पुलर नंबर के दो भेद होते हैं। एक होता है रेगुलर पुलर नंबर और एक होता है इर्रेगुलर पुलर नंबर। तो रेगुलर पुलर नंबर क्या होता है, इर्रेगुलर पुलर नंबर क्या होता है, उसको देख लेते हैं। देखिए रेगुलर पुलर नंबर क्या है, वैसे पुलर नंबर जिसे उसके सिंगुलर नंबर में सिर्फ एस जोड़कर पुलर नंबर बनाया जाता है, उसे रेगुलर पुलर नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है एप्पल, APPLE, ये सिंगुलर हुआ, इसमें क्या कहेंगे, APPLE, एप्पल लिख देंगे और उसमें एस लगा देंगे, सिर्फ एस लगाएंगे तो वो क्या हो गया, ये जो है रेगुलर पुलर नंबर हो गया, ठीक है। अगर इसका जो स्पेलिंग चेंज हो जाए या यहाँ पे एस की जगह ES लगाते हैं तो ये क्या कहलाता है, इर्रेगुलर पुलर नंबर कहलाता है। समझ में आ गया। अगर हम सिंगुलर नंबर में सिर्फ एस जोड़कर अगर पुलर बना देते हैं कोई नाउन का, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे रेगुलर पुलर नंबर कहेंगे। अगर उसके अंदर ES जोड़ते हैं या फिर जो इसकी स्पेलिंग जो है चेंज होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, इर्रेगुलर पुलर नंबर कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए, वैसे पुलर नंबर जिसे उसके सिंगुलर नंबर में ES जोड़कर या उसके स्पेलिंग में बदलाव करके पुलर नंबर बनाया जाता है। जैसे यहाँ देखिए बॉक्स, तो BOX बॉक्स, तो इसका अगर पुलर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, E और S दोनों जोड़ेंगे तब जाके बॉक्सेस होगा, है ना। या फिर देखिए तुथ, तो तुथ देखिए तुथ में डबल O यहाँ पे है, लेकिन पुलर बनाए तो क्या किए, इसका जो दोनों को E में चेंज कर दिए, तुथ का तिथ। समझ में आ गया। जैसे चिल्ड्रन का चाइल्ड का चिल्ड्रन, तो यहाँ देखिए सिंगुलर चाइल्ड है और चिल्ड्रन जो है इसका क्या हुआ, ये पुलर हुआ, लेकिन इसकी स्पेलिंग जो है चेंज हो गई, बहुत सारी जो चेंजेस हुई, तो इसे जो हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर पुलर नंबर कहते हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए इर्रेगुलर पुलर नंबर जो होता है, अब उसके अंदर कुछ नियम्स होते हैं। जैसे इर्रेगुलर पुलर नंबर को बनाने के कुछ नियम होते हैं, 22 से 23 नियम होते हैं, जिसे हम लोग जो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इर्रेगुलर पुलर नंबर यानी कि अनियमित बहुवचन संख्या बनाने के कुछ नियम होते हैं जो नीचे विस्तार से आपको दिए गए हैं। जैसे यहाँ देखिए पहला नंबर का, यहाँ देखिए ये जो है रेगुलर पुलर नंबर का है, यूजुअली यानी आमतौर पे, जस्ट पुट यानी बस एस जो है पुट कर देते हैं, लगा देते हैं एट द एंड ऑफ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के अंत में, टू मैक इट पुलर, इसे पुलर बनाने के लिए। यानी आमतौर पर सिंगुलर नाउन के अंत में सिर्फ एस लगाकर उसका पुलर बनाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, रेगुलर पुलर नंबर कहते हैं। देखिए हैंड है ना, इसमें सिर्फ एस लगाया यहाँ पे, यहाँ देखिए पेन्स, यहाँ पे सिर्फ एस लगा, यहाँ भी सिर्फ एस लगा, और देखिए कार्स, तो कार्स में भी सिर्फ एस लगा रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह का अगर होगा तो वो क्या कहेगा, रेगुलर पुलर नंबर कहलाएगा। समझ में आ गया आपको। लेकिन इर्रेगुलर पुलर नंबर की जो है बनाने की विधि जो होती है वो कुछ अलग होती है, जिसे हम लोग जो है एक एक करके यहाँ से रूल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रूल नंबर 2, आप देखिए यहाँ पे, इफ अ नाउन, अगर कोई नाउन एंड विथ यानी उसका अंत होता है एस से, डबल एस से, SH से, CH का उच्चारण च होना चाहिए, ठीक है, X या Z से, तो उसके अंदर पुट ES यानी उसके अंदर जो है ES लगाइए एट द एंड टू मैक
पुलर, यानी कि पुलर बनाने के लिए आप उसको क्या कीजिएगा, उसमें ES का जोड़ के, यानी किसी सिंगुलर नाउन का जो अंत होता है अगर S, डबल एस, SH या CH का उच्चारण च, X या Z रहे तो उसे हम जो है पुलर जब बनाएंगे तो उसके अंदर ES का प्रयोग करेंगे। यदि किसी नाउन के अंत में S, SH, डबल एस, X या Z या CH लगा रहे तो उसे पुलर बनाने के लिए उसके अंत में क्या करेंगे, ES का जो प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देखिए S लगा हुआ है, अंत हुआ है ना, किस चीज से अंत हुआ है, इसका अंत हुआ है S से अंत हुआ है, तो इसका जब पुलर बनेगा तो ES यानी S में उसमें जो है ऐड करेंगे क्या, ES करेंगे। जैसे क्लास, देखिए डबल S लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, यहाँ बोल दिया ना हम आपको डबल S, तो डबल S लगा हुआ है तो इसका पुलर कैसे बनाएंगे, डबल S में ES जोड़ेंगे। समझ में आ गया। अगर बुश, SH, देखिए यहाँ पर जो है SH है ना, ये यहाँ पे दिया हुआ है SH, अंत हुआ किस चीज से, SH से हुआ, तो उसका भी अगर पुलर बनाएंगे तो ES जोड़ेंगे। ठीक है। टॉर्च, तो देखिए टॉर्चेज है ना, H से CH का उच्चारण क्या हुआ, टॉर्च है ना, CH से उच्चारण क्या हो रहा है, चौ से, यानी ये नाउन जो है अंत हो रहा है CH से और इसका उच्चारण जो है CH जो है वो चौ है, तो उसके अंदर जो है ES का प्रयोग करेंगे। बॉक्स, X लगा हुआ है तो बॉक्सेज। ठीक है। ब्लिच का मतलब होता है बमबारी, तो देखिए जेड से अंत हुआ इसका, तो इसके अंदर जो है ES का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया। S, डबल एस, SH, CH, X या Z रहे तो उसको पुलर अगर हम बनाएंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, ES का प्रयोग करेंगे। ठीक है। लेकिन इसका अपवाद को देख लीजिए। अपवाद का मतलब है कि इस तरह अगर स्थिति हो तो उसके अंदर जो इसका जो मतलब रूल होगा वो चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में, मतलब किसी नाउन के अंत में CH तो हो परंतु उसका उच्चारण क हो, अगर क से हो, जैसे टॉर्च में देखिए उच्चारण CH का उच्चारण च हो रहा है लेकिन CH का उच्चारण क जैसा हो तो उसमें हम क्या करेंगे, केवल S लगाकर पुलर बनाएंगे। जैसे देखिए स्टोमक का मतलब क्या होता है, या एक क है, देख रहे हैं, तो स्टोमक का मतलब होता है पेट, तो स्टोमक का जो पुलर बनाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर ES का प्रयोग ना होकर क्या होगा, S का प्रयोग होगा, सिर्फ S का प्रयोग होगा। ठीक है। CH का उच्चारण अगर क हो तो, जैसे यहाँ पर देखिए मोनार्च नहीं होता, इसको क्या कहते हैं, मोनार्क, क होता है, तो मोनार्क जो है उसका अगर पुलर बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है S का प्रयोग करेंगे, ES का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आ गया आपको। रूल नंबर 3 को देखते हैं। रूल नंबर 3 है, इफ एंडिंग लेटर ऑफ अ नाउन, यानी कोई नाउन का जो एंडिंग लेटर हो यानी अंत हो, यानी ये जो अंत होता है, जैसे ये देखिए F या रहेगा, तो ये जो अंत होता है वो कंटेंट F या FE, यानी जो कोई भी नाउन अगर अंत हो F या FE से, देन चेंज F या FE टू भी में चेंज कर दीजिए उसको, F या FE को, मतलब F या FE को हटा दीजिए और भी लगा दीजिए और उसके बाद ES जोड़ दीजिए। समझ में आ गया। मतलब जो मूल नाउन हो, यानी कि कोई ऐसा वर्ड जो नाउन हो और जिसे सिंगुलर शब्द के अंत में, यानी नाउन हो और जिस सिंगुलर शब्द के अंत में F या FE रहे, मतलब जैसे ये देखिए नाइफ, तो FE है ना यहाँ पे, है ना, लाइफ FE है ना, हाफ, तो हाफ देखिए यहाँ पे क्या हुआ, F लगा हुआ है, लास्ट अंत हुआ, तो अंत अगर F या FE से हो तो उसे पुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, F या FE को हटा देंगे, मतलब ये जो F रहेगा FE रहेगा तो उसको हटा देंगे, अब बदले में VES जोड़ देंगे, यानी उसके अंदर VES जोड़ देंगे। जैसे देखिए वाइफ, तो FE लास्ट में हुआ और इसका जब पुलर हम बनाएंगे तो क्या होगा, वाइफ में FE को हटा दिए, FE की जगह भी बना दिए, और देखिए WI, तो WI तो है और VES जोड़ दिए, यहाँ से जो VES है वो जोड़ दिए हम यहाँ पे। जैसे लीफ, तो F से अंत हुआ तो इसको हटा देंगे और यहाँ पे VES जोड़ देंगे, तो LEA समझ में आ गया। नाइफ, FE से अंत हुआ तो इसको जो FE को हटा देंगे और यहाँ पे जो इसके बदले में भी दे देंगे और ES जोड़ देंगे, तो देखिए यहाँ VES यहाँ पर ऐड कर दिए। उसी तरह लाइफ, लाइव्स, हाफ, हाफ्स, थीफ, थीव्स। समझ में आ गया। तो ये नियम आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब इसका अपवाद देख लीजिए। लेकिन इन शब्दों के अंत में, यानी कि इस नाउन जो है, कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिसमें F या FE रहने के बावजूद जो है पुलर बनाने के लिए F या FE को हटाते नहीं है, बल्कि सिर्फ S जोड़ देते हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, F या FE को हटाकर भी में कन्वर्ट करते थे और उसके बाद ES जोड़ते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिसमें F या FE को हटाते तो नहीं है, बस उसके अंदर जो है S को जोड़ देते हैं। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे बिलीफ, तो BELIEF, F से अंत हुआ, लेकिन यहाँ जो पुलर बना तो F को हमको चेंज करना चाहिए ना, भी में कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर किए नहीं। यहाँ F जो है सेम टू सेम रहा, सिर्फ S जोड़ दिए। ग्रीफ, देखिए यहाँ पे F है और यहाँ पे S जोड़ दिए। सेफ, सेफ्स, ब्रीफ, ब्रीफ्स, गल्फ, गल्फ्स,
रूफ, रूफ्स, तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ एस लगा दे रहे हैं। समझ में आया? तो इस तरह का अपवाद रहता है। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। रूल नंबर 5, इफ एंडिंग लेटर ऑफ अ सिंगुलर नाउन, यानी कि सिंगुलर नाउन का फिर एंडिंग लेटर, यानी कि ये वाला जो लेटर है ना, कंटेंट वाई, अगर वाई रहे उसके अंदर, एंड बिफोर दैट देर इज अ कॉन्सोनेंट, और उससे पहले, ये वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, यानी ए ई आई ओ यू, इसे हम वॉवेल कहते हैं। बाकी सब का सब एक लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट होता है। तो अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, है ना, बिफोर दैट देर इज अ कॉन्सोनेंट, देन चेंज वाई इनटू आई, वाई को क्या कीजिए, आई में बदल दीजिए, और उसके बाद ई एस का प्रयोग कीजिए। यानी कि जिस सिंगुलर शब्द के अंत में वाई हो या वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो पुलर बनाने हेतु क्या करेंगे, वाई को हटा देते हैं और बदले में आई ई एस लगा देते हैं। जैसे देखिए आर्मी, वाई है और वाई से पहले देखिए एम क्या है, ये कॉन्सोनेंट है ना। तो कॉन्सोनेंट अगर रहेगा वाई से पहले, तो उसको क्या करेंगे, वाई को यहाँ से हटा देंगे, है ना, और वाई को आई में बदल देंगे और उसके बाद ई एस लगा देंगे। देखिए यहाँ पे ए आर एम, तो ए आर एम और वाई को हम आई में बदल दिए और उसके बाद ई एस जोड़ दिए। उसी तरह लेडी तो लेडीज, बेबी तो बेबीज, कंट्री तो कंट्रीज, देखते हैं वाई को आई में बदल के ई एस जोड़ रहे हैं। सेंचुरी तो सेंचुरीज, स्टोरी तो स्टोरी। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। रूल नंबर 6 ये बोल रहा है कि इफ एंडिंग लेटर ऑफ अ सिंगुलर नाउन, यानी सिंगुलर नाउन का एंडिंग लेटर वाई हो, है ना, एंड बिफोर दैट देर इज अ वॉवेल, और उससे पहले पहले क्या था, कंसोनेंट था, अब यहाँ पे वाई हो, वाई से पहले अगर वॉवेल हो, देखिए ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये क्या है, हमारा वॉवेल है। अगर ये में से हो, यानी पांचों में से कोई लेटर हो वाई से पहले, तो क्या करेंगे, सिंपली पुट एस, यानी कि सिर्फ जो है साधारण रूप से सिर्फ एस लगा देंगे उसके अंदर, यानी कि जो सिंगुलर नाउन है उसके अंदर एस लगा देंगे, वो पुलर बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के देखिए वाई डी ए वाई डे, है ना, तो वाई है यहाँ पे, है ना, और वाई से पहले क्या है, यहाँ पे ए लगा हुआ है, तो ये जो है क्या है, ये जो वॉवेल है, तो वाई से पहले अगर वॉवेल आ जाता है तो सिर्फ क्या करेंगे, डे लिख के और एस लगा देंगे, डेज हो गया। देखिए वाई से पहले यहाँ वॉवेल आया हुआ है तो इसीलिए यहाँ पर रेज हो गया, वाई और एस लगा दिए। की देखिए यहाँ पर भी जो है ए ई, यानी कि ये भी जो वॉवेल है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे। मंकी मंकीज, डंकी डोंकीज, तो ये सारा का सारा वर्ड अगर वाई से पहले कोई वॉवेल हो तो उसके अंदर सिर्फ जो है एस लगाएंगे, वाई को आई में चेंज नहीं करेंगे, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। रूल नंबर 7, इफ अ सिंगुलर नाउन एंड विथ ओ, यानी सिंगुलर नाउन का अंत, जैसे देखिए यहाँ पे मैंगो ओ से हो रहा है, अंत जो है क्या हो रहा है, मॉस्किटो ओ से हो रहा है, बेफेलो ओ से हो रहा है, फॉलोड बाय एनी कॉन्सोनेंट, और उससे पहले जो फॉलोड करना, फॉलोड बाय का मतलब हो इससे पहले, ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, फॉलोड बाय एनी कॉन्सोनेंट, देन पुट ई एस एट द एंड ऑफ सिंगुलर नंबर, यानी कि इस मैंगो है तो यहाँ पर ओ तो है और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, यानी जी जो है कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट अगर ऐसा रहेगा तो इसको क्या करेंगे, इसमें ई एस को जोड़ देंगे, इसमें फुलर बनाने के लिए यहाँ पे ई एस जोड़ देंगे। देखते हैं यहाँ पे ई एस जोड़ दिए। उसी की तरह देखिए मॉस्किटो ओ है, ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसको जो कन्वर्ट करेंगे पुलर में तो यहाँ पे क्या कहेंगे, ओ तो है मॉस्किटोज और ई एस सिर्फ लगा देंगे। बेफेलो वेफेलोज, वॉल्केनो, वॉल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी, तो वॉल्केनोज। समझ में आ गया आपको? अब इसका अपवाद भी है जिसे हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं। अपवाद ये है कि इन शब्दों के अंत में, यानी कुछ ऐसे अपवाद हैं, ऐसे वर्ड हैं जिसमें ओ रहने के बावजूद भी हम पुलर बनाने के लिए इसमें ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें जो है एस का प्रयोग, इस सिर्फ एस लगा देते हैं। यहाँ पे हम क्या क्या रहते हैं कि ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो ई एस का प्रयोग होगा, लेकिन ऐसा भी कुछ ऐसा नाउन है जो कि जो है अगर वो मतलब ओ से अंत हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, फिर भी जो है हम क्या करते हैं उसमें ई एस नहीं लगा के एस लगाते हैं, ठीक है। जैसे जीरो ओ है, ओ से पहले देखिए आर जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे जेड ई आर ओ ई एस नहीं लगा रहे, ई एस नहीं लगा रहे, क्या करें, सिर्फ एस लगा रहे हैं। टोबैको ओ से पहले कॉन्सोनेंट, फिर भी हम जब इसका पुलर बनाएंगे तो एस लगाएंगे, ई एस नहीं लगाए। जैसे फोटो ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, फिर भी एस लगाए। पियानो ओ है, उसका पुलर बनाएंगे तो सिर्फ जो है यहाँ पे एस लगाएंगे। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, इंग्लिश जो है कुल मिलाकर जब आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़िएगा तो 40 से 50 ऐसे जो लैंग्वेज है जिसमें से इसकी जो वर्ड आई है, कुछ लैटिन से आई है,
कुछ जो है ग्रीक से आई है, कोई जो है सो मतलब कि सिलिट भाषा से आई है, किसी का जो है स्कैंडिनेवियन भाषा से आई हुई है इंग्लिश की वर्ड। तो सब जब आता है यहाँ पे तो अपना जो पुलर बनाता है तो वो अपने भाषा के नियम के अनुसार बनाता है। इसकी वजह से जो है इसके अंदर सिंगुलर पुलर जब पढ़ेगा तो उसके अंदर अपवाद जो होता है, एक्सेप्शन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसको जो सोचिएगा कि सिर्फ हम जो है ग्रामर पढ़ के और समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप जब इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा और जब रीडिंग मारना स्टार्ट कीजिएगा, जब इस इंग्लिश बोलना, समझना, पढ़ना, लिखना स्टार्ट कीजिएगा, तभी जाके इंग्लिश जो परफेक्ट होती है। भाषा कोई भी हो, भाषा को सीखने के लिए आप उसको पढ़ना होता है। इसीलिए हमारी एप्लीकेशन पे हम लोग बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की 10वीं, 11वीं, 12वीं की किताब को पूरी तरह से हम लोग ट्रांसलेट किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। एक बार ट्राई कीजिए, आइए हमारी एप्लीकेशन पे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आगे चलते हैं, रूल नंबर 8 को देख लेते हैं। इफ अ सिंगुलर नाउन एंड विथ ओ, अगर सिंगुलर नाउन का जो अंत हो वो ओ से हो, फॉलोड बाय एनी वॉवेल, और इससे पहले ओ से पहले कोई वॉवेल हो, देन पुट एस, है ना, एट द एंड ऑफ सिंगुलर नंबर। यानी वैसे नाउन जिसके अंत में ओ हो और ओ से पहले कोई वॉवेल हो तो उसे पुलर बनाने के लिए उसके अंत में एस जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, सो लो, ओ है, अंत हुआ, अंत से पहले क्या हो रहा है, अंत से पहले कोई वॉवेल हो, है ना, तो देखिए उसको हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो है यहाँ पे ये गलत है एग्जाम्पल, यहाँ पे तो सो लो, एल जो है क्या है, ये जो है हमारा क्या कह सकते हैं, इस ये जो हमारा कॉन्सोनेंट है ना, यहाँ पे जो है वॉवेल नहीं है। तो ये जो अपवाद वाला जो एक्सेप्शन है, सोलो, सोलोज, यहाँ पे जो अपवाद दिया गया है इसके अंदर आ जाएगा, एस ओ एल ओ, सोलो, सोलोज, एस ओ एल ओ ई एस, सोलोज। समझ में आ गया आपको। और यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, रेडियो, ओ है ना, ओ से पहले अगर वॉवेल हो, ओ से पहले अगर वॉवेल हो तो क्या करेंगे, ओ से पहले अगर वॉवेल हो, ए ई आई ओ यू हो, तो उसका जब हम पुलर बनाएंगे तो उसके पुलर में हम क्या करेंगे, ये पूरा तो लिखेंगे ही, बस एस लगा देंगे। जैसे रेडियोज, देखिए इसमें एस लगा। वीडियो, तो वीडियो ओ से पहले क्या है, वॉवेल है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसको जब पुलर बनाएंगे तो वीडियो तो लिखेंगे, उसमें सिर्फ एस लगा देंगे। ऑडियो, ऑडियोज, ठीक है, बॉम्बो, बैम्बो, बैम्बोज, जू, जूज, तो यहाँ देख रहे हैं सिर्फ एस लग रहा है। अगर वॉवेल से, ओ से पहले कोई वॉवेल रहेगा तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हम उसके अंदर सिर्फ एस का प्रयोग करके उसको जो है पुलर बना देंगे। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, रूल नंबर 9, वैसे कंपाउंड नाउन जो अपने बीच में हाइफन नहीं लेते हैं और अपने पुलर बनाने हेतु अंत में एस लेते हैं। जैसे मान लिए कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके बीच में, जैसे कप फुल, कप फुल मतलब होता है एक फुल गिलास जो कप होता है, मतलब पानी भरा हुआ पूरा कप जो होता है उसको कहते हैं। तो कप फुल का मतलब हुआ भरा हुआ कप, है ना। तो इस तरह का अगर नाउन होगा तो अगर उसको हम पुलर बनाएंगे तो यहाँ पर कप पे नहीं लगाएंगे, इसमें क्या करेंगे, इसके अंत में जो है एल जो अंत होगा, कप फुल्स जो होगा उसके अंदर जो है इसका प्रयोग करेंगे। जैसे हैंड फुल, तो यहाँ देखिए फुल्स, समझ में आ गया। तो ऐसे कंपाउंड नाउन जिसके बीच में जब नाउन बनता है तो उसमें हाइफन नहीं लगता है, तो उसका जब पुलर आप बनाइएगा तो उसके अंदर आप क्या कीजिएगा, उसमें जो है लास्ट में एस का प्रयोग कीजिएगा, कप्स में नहीं लगा दे, कप्स फुल का नहीं कर दीजिए, क्या कीजिएगा, कप फुल्स। समझ में, फुल जितना भी होगा उसमें जो लास्ट में जो है फुल्स में एस लगाएगा। उसके बाद रूल नंबर 10 देखिए, वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त होता हो, यानी हाइफन से पता चलता होता है कि ये दो नाउन जो है मिलकर बना हुआ है, तो अपने सबसे महत्वपूर्ण भाग में जो है पुलर बनाने के समय में वहाँ पे जो है यूज होता है क्या चीज़, एस का प्रयोग होता है। जैसे देखिए आम चेयर, आम, आम का मतलब क्या होता है, बाँव, मतलब कि जो आपका आम जो होता है बाहू, बाँव, और चेयर का मतलब क्या होता है, कुर्सी होता है। तो आम चेयर, देखिए बीच में हाइफन भी ले रहा है, तो अगर हाइफन से अगर मतलब कि कोई नाउन हो जो बीच में दो नाउन से मिलकर बना हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर जो क्या करेंगे, इसमें देखिए आम चेयर, तो इसको अगर पुलर हम बनाएंगे तो अंत में जो है क्या करेंगे, आम चेयर्स लगा देंगे। या टूथ ब्रश, तो देखिए टूथ ब्रश में क्या होगा, टूथ को नहीं चेंज किया, टीथ ब्रश नहीं कर दिए, क्या किया, टूथ ब्रशेज, टूथ ब्रशेज एस लगा दिए, जो लास्ट वाला होता है उसको कहते हैं। पासबुक, तो पासबुक में देखिए लास्ट के अंत में जो है हम एस लगाए, पास को पासेस नहीं कर दिए, पासेस बुक्स नहीं कर दिए, पास बुक लास्ट में लगा दिए। क्लासरूम, तो हाइफन वाला जितना भी रहेगा तो उसके अंत में जो एस लगाएंगे। समझ में आ गया। टिकट कलेक्टर, तो टिकट कलेक्टर्स। तो इस तरह से हमने जो है सिंगुलर नाउन का जो सिंगुलर प्लूरल नाउन है उसका 10 जो है नियम को हम लोग डिस्कस किए
और जो है ये पहला भाग है। अगले भाग में हम लोग जो है बाकी के जो रूल्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को जो है अपने ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए और जो कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज को प्रमोट करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश।